नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और स्वागत है आपका नवरात्रि के आज के इस स्पेशल एपिसोड में। और शक्ति का पर्व नवरात्रि धन के विशेष उपायों के लिए भी शुभ और असरकारी माना जाता है। मान्यता यह है कि नवरात्रि के सभी 9 दिन स्वयं सिद्ध होते हैं। इसमें कोई भी जब तप अनुष्ठान आदि करने पर उसका फल तुरंत मिलता है। नवरात्रि का हर दिन मंगलकारी होता है। इसमें किसी भी दिन मुहूर्त आदि की आवश्यकता होती नहीं है। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नवरात्रि की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे एक बेहद ही रोचक कहानी के बारे में। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है, जो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि 12 अक्टूबर 2024 को समाप्त होंगे। नवरात्रि के 9 दिन बहुत खास होते हैं और इस दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि अगर माँ दुर्गा अपने भक्तों से खुश हो जाएं, तो उन्हें सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देती हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि एक बार नहीं बल्कि साल में 4 बार आते हैं, जिनमें 2 बार गुप्त नवरात्रि, 2 चैत्र और शारदीय नवरात्रि होते हैं। इसमें से शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। श्रद्धालु पहले दिन कलश स्थापना करके 9 दिनों तक व्रत उपवास करते हैं। शारदीय नवरात्रि का पहला माँ शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन शैलपुत्री माता की पूजा करने का विधान है। माँ शैलपुत्री देव दुर्गा का पहला रूप है, जिन्हें आदि शक्ति भी माना जाता है। उनका स्वरूप पर्वतों की पुत्री होने के नाते शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत सुंदर और दिव्य है। माँ शैलपुत्री अक्सर लाल रंग की साड़ी में सजी होती है, जो उनकी शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है, जो शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री की सवारी बेल है, जो धर्म, शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री की आराधना से भक्तों को शक्ति, साहस और संतोष की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री नव दुर्गाओं में प्रथम है और नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति में तपस्या का गुण उत्पन्न होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए मंत्र क्या है? मंत्रों का जाप करते समय मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। मंत्रों के जाप से मन शांत होता है और माँ शैलपुत्री की कृपा प्राप्त होती है। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री को खीर, दूध की बर्फी, रबड़ी आदि का भोग लगाएं। इसके अलावा नारियल का पानी और बुरादा भी चढ़ाया जा सकता है। मावा के लड्डू, सफेद रंग की मिठाइयां आदि। माँ शैलपुत्री को लाल रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। लाल रंग माँ दुर्गा का प्रिय रंग माना जाता है और ये शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। आप सफेद कनेर का फूल, गुड़हल का फूल और गुलाब का फूल अर्पित कर सकते हैं। पहली कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा था कि दुनिया में कोई भी देव, दानव या धरती पर रहने वाला मनुष्य उसका वध ना कर सके। इस वरदान को पाने के बाद महिषासुर आतंक मचाने लगा। उसके आतंक को रोकने के लिए शक्ति के रूप में माँ दुर्गा का जन्म हुआ। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला और 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने माँ भगवती की आराधना की। भगवान राम ने 9 दिनों तक रामेश्वर में माता का पूजन किया
और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन राम जी ने रावण को हराकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। तभी तक विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। ऐसा कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 9 दिनों में मां दुर्गा धरती पर आती है। साथ ही धरती को उनका मायका भी कहा जाता है। उनके आने की खुशी में इन दिनों को दुर्गा उत्सव के तौर पर देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ में सेलिब्रेट किया जाता है। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। और इसी के साथ ही इस स्पेशल एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।